जय हिंद दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय नई भर्ती के बारे में। आपको पता है कि बिहार विधानसभा जो सचिवालय है उसमें टोटल 4 प्रकार के पदों पे भर्ती निकल के आई है। कौन कौन से भाई पद पे हैं? तो पहला जो है आपका परिचारी, यानी कि जो कार्यालय परिचारी होता है, जिसको आप ये कहते हैं ऑफिस अटेंडेंट, ठीक है, यानी ऑफिस अटेंडेंट का। दूसरा जो है ड्राइवर का। तीसरा जो है सिक्योरिटी गार्ड का। और चौथा जो है DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर। टोटल 4 प्रकार का पद है। और जो है टोटल पदों की संख्या कितना है चारों प्रकार को मिला के, तो 183, ठीक है। तो उसमें आज हम जो आज नहीं बल्कि एक दिन पहले उस पर हम डिटेल में वीडियो बनाए थे। एक ही वीडियो में चारों नोटिफिकेशन को हम दिखा के आपको बताए थे, समझाए थे, ठीक है। सब कुछ बताए थे डिटेल में। लेकिन यदि आपको वीडियो देखना होगा तो आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इस 4 में से मात्र 2 प्रकार के पद के बारे में, ठीक है। और बाकी जो 2 बचा उसको किसी अगले दिन, यानी अगले दिन जो आएगा सेशन, उसमें हम उसको उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। तो आज जो है हम 2 प्रकार के कौन कौन पद पे बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक जो रहेगा आपका ऑफिस अटेंडेंट और दूसरा जो रहेगा सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। यानी कि 4 में से सिर्फ हम 2 प्रकार के पद पे आज बात करेंगे। सब कुछ डिटेल में समझेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। चूँकि एक वीडियो में सब कुछ बताया गया, बहुत लोगों को समझ में आ गया। लेकिन बहुत लोगों को क्या होगा कि वीडियो भी थोड़ा लंबा हो गया, 20-21 मिनट के आसपास लेंदी लग रहा होगा, समझ रहे हैं ना। ये लग रहा है कैसे कैसे बताया जा रहा है, समझते क्या किए हम कि इसमें जो है कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखाएंगे, सिर्फ बोर्ड पर ही बताएंगे। मात्र 2 पोस्ट के बारे में बताएंगे, ठीक है। बाकी जो 2 पोस्ट बचा उसको अगले दिन हम बातचीत कर लेंगे, उस पर डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो नोटिफिकेशन में आप ऑल प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़, वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। नोटिफिकेशन देखना हो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर एक और वीडियो इस पर डिटेल में बनाया गया है जिसमें चारों पदों को समाहित किया गया है। वो वाला जो वीडियो है आप जाके देख लीजिएगा। देखिए, समझते हैं। देखिए, पहला जो है पोस्ट नेम कौन सा है? ऑफिस अटेंडेंट, जिसमें टोटल पदों की संख्या 54 है, ठीक है। अब जो 54 है इसमें से 35%, आपको पता है कि बिहार में जो रेशियो चलता है 65 और 35 का रेशियो, समझ रहे हैं ना। तो जो यानी कि 65 और कितना बताएं, 65 और 35, यानी कि जो होता है 13 और 7 का रेशियो चलता है, ठीक है। तो आपको पता है कि इसी में से जो है 35% जो है महिलाओं का सीट है, ठीक है। बाकी जो बचा मेल के लिए सीट है। चलिए, ये इस पे चर्चा करेंगे। और अगला जो है सिक्योरिटी गार्ड का, इसमें जो पदों की टोटल संख्या 80 है, और इसमें से जो है 35%, यानी कि 35% निकलेगा तो 38 का 24 और 4 कितना होता है 28 जो सीट है इसमें से महिलाओं के लिए। तो देखिए, समझिए, ऑफिस अटेंडेंट टोटल पदों की संख्या 54। कब से अप्लाई होगा भाई? तो 1 जनवरी 2024 से 21 जनवरी 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि चारों प्रकार का जो पद है, चारों प्रकार का जो डेट बताया गया है, सबका सेम ही 1 जनवरी 2024 से 21 जनवरी 2024 तक फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। अब एज काउंट जो है सबका अलग अलग है। तो इसमें जो है उम्र की गणना, एज कैलकुलेट कब से की जा रही है? तो 1 अगस्त 2023 तक, ठीक है। तक नहीं बल्कि हाँ तक ही कहिए, तक जो है आपका एज कितना होना चाहिए? मिनिमम जो है आपका 18 साल एज होना चाहिए, समझ रहे हैं। 18 साल से यदि कम होगा तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। चलिए, एज जो है 18 से 37। अब रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो देखिए, रिलैक्सेशन जो होता है किनको दिया जाता है पता है आपको? बिहार में जो होता है BC1 BC2 होता है ना, या फिर EBC कहिए और BC। तो BC1 और BC2 को कितना 2 साल की इसमें छूट दी जाएगी। 1 मिनट, हाँ देखिए, BC1 BC2 को 2 नहीं बल्कि इस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट में 2 साल के लिए। इसमें जो है BC1 और BC2 और जो है आपका जनरल फीमेल, फिर से समझिए, ये वाला जो पोस्ट है कौन सा भाई? ऑफिस अटेंडेंट। तो देखिए, इसमें जो है BC1 और BC2 और जनरल फीमेल को कितना वर्ष की छूट दी जाएगी? 3 वर्ष की, ठीक है। और जो है SC ST मेल और फीमेल कितना वर्ष की छूट दी जाएगी? तो 5 वर्ष की। क्लियर है? देखिए, ये 3 जो है, देखिए किनको छूट दिया जा रहा है। तो जनरल फीमेल और जो है BC1 और BC2 मेल फीमेल दोनों को 3 वर्ष की, और SC ST मेल फीमेल दोनों को 5 वर्ष की। चलिए, क्लियर है। अब फी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जनरल, OBC, EWS और अदर स्टेट, क्योंकि अदर स्टेट के लोग जो आते हैं बाहर से, जो आते हैं जनरल में काउंट होते हैं, तो उनका जो है फी कितना लगेगा भाई? 400 रुपये। बाकी जो बिहार के हैं SC ST 100 रुपया। समझ में आ गया? चलिए, तो फिर आगे बात करते हैं। इसमें जो है मेल फीमेल दोनों की बात हो रहा है, समझ रहे हैं ना। फी में अलग अलग नहीं होता है कि मतलब ये फीमेल के लिए कोई पोस्ट होता है, कोई भर्ती होता है जिसमें फीमेल से थोड़ा कम पैसे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 400 और एससी एसटी 100 रुपया। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं पास रखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ऑफिस अटेंडेंट में टोटल पदों की संख्या 54 है, उसमें से आप सीट देख लीजिए किसको किस कैटेगरी को कितना। तो इसमें जो है जनरल का कोई सीट नहीं है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है, एससी का 4 सीट है, एसटी का 3 सीट है, BC1 का 20, BC1 को आप क्या बोलते हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं ईबीसी बोलते हैं। तो BC1 या फिर ईबीसी का सीट कितना है 20 और BC2 का सीट कितना है 15, जिसको आप BC भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इधर लिखा गया फीमेल का, इसी में से 35% जो है सीट फीमेल का है। चलिए अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। ऑफिस अटेंडेंट जो है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें बहुत ईजी तरीका से बताया गया है, एकदम ईजी। देखिए क्या है, इंटरव्यू होगा 100 अंक का, मेरिट आपका इसी पे रहेगा। फिर से समझिए, इंटरव्यू होगा 100 अंक का और इसी पे आपका मेरिट रहेगा। लेकिन उन्होंने बताया है नोट करके कि यदि फॉर्म जो है 40,000 से अधिक भरा जाता है तब आपका पेपर होगा, यानी कि एग्जाम होगा। समझ में आ गया? क्यों 40,000 से यदि अधिक फॉर्म भर दिया जाएगा तो कितना लोग को इंटरव्यू कराइएगा भाई, इसलिए वो लोग एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, लेकिन विदिन 40,000 तब क्या होगा आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। चलिए अब सैलरी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। 18,000 से लेकर 56,900, ये बेसिक है, 25 के आसपास जाएगा। चलिए क्लियर है। एग्जाम जो होगा आपका ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR सीट पे होगा। चलिए अगला जो है ये क्लियर हुआ, जो है आपका ऑफिस अटेंडेंट जिसमें पदों की संख्या टोटल 54 है, ये क्लियर हुआ। इसमें यदि कहीं दिक्कत हो तो बेशक कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से पूछिएगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला जो बात कर रहे हैं हम, सिक्योरिटी गार्ड जिसमें पदों की संख्या 80 है, ठीक है। आराम से समझिएगा, एकदम समझ में आएगा। अब देखिए इसमें से जो है आपका 35% फीमेल के लिए है, यानी कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया 28 जो सीट होगा, 8 का 24 और 4 कितना 28 जो सीट होगा 80 में से फीमेल के लिए होगा, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीमेल। अब देखिए UR सबका सीट देखते हैं, UR 6, इसमें फीमेल भी है, ठीक है। EWS कितना 8, SC 20, ST 2, BC1 25 और BC2 19, ठीक है। BC1 को हमने क्या बताया, EBC और BC2 को BC भी कहते हैं। अब इसका भी अप्लाई का जो डेट है ना, कब है भाई, 1 जनवरी से 21 जनवरी 2024 तक फॉर्म को भर सकते हैं, क्लियर है। मतलब हम तो शुरू में बताएंगे चारों पोस्ट का जो अप्लाई का डेट है सेम है, एक ही है। अब फी के बारे में बात करते हैं। जनरल OBC EWS अदर स्टेट से कितना पैसा 675 रुपया, SC ST 180 रुपया, क्लियर है। चलिए अब एज काउंट की बात करते हैं। तो एज काउंट जो है इसमें उम्र की गणना 1 जनवरी 2024 से करी जा रही है, और जो इसमें एज है 18 से 25 होना चाहिए। किनका है, जनरल और EWS जो अदर स्टेट से आएंगे जनरल में काउंट है तो उनका भी 18 से 25 एज होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए रिलैक्सेशन की बात करते हैं। तो देखिए ध्यान से समझिएगा इसको, मेल BC EBC 2 वर्ष, यानी कि मेल जो है BC और EBC या फिर BC1 या BC1 BC2 2 साल की, फीमेल BC EBC ठीक है 3 साल की। यानी कि यदि आप मेल हैं BC1 या फिर BC2 या फिर क्या बोलते हैं EBC या फिर BC हैं तो आप 18 से 27 साल तक, फीमेल यदि हैं आप BC या EBC तो 18 से 28 साल, और SC ST हैं मेल फीमेल दोनों तो 5 साल आप इंक्लूड कर लीजिएगा, तो 18 से 25 और 5 कितना 30 साल तक, क्लियर है। योग्यता की बात करते थे, योग्यता जो है क्वालिफिकेशन जो है 12वीं पास होना चाहिए। अब इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस जान लीजिए। पहले आपका एग्जाम होगा, फिर उसके बाद PST PET होगा। PST मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और जो होता है आपका PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब देखिए सिलेबस क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम 2 घंटा, और ये जो होगा क्वालिफाई नेचर का होगा, ऑफलाइन पेपर होगा, और इसका रिजल्ट का मतलब जो आपका एग्जाम होगा उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। क्यों, फिजिकल के लिए, ठीक है। फिर से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, टाइम 2 घंटा, नेगेटिव नहीं रहेगा, ऑफलाइन पेपर होगा यानी OMR सीट पे होगा। इसको क्वालिफाई करना होगा, क्वालिफाई करिएगा तभी आप फिजिकल में जाइएगा, नहीं तो आप यहीं पे डिस्क्वालीफाई यानी कि असफल हो जाइएगा, ठीक है। और 30% लाना होगा, यानी 100 का 30% कितना होता है 30 नंबर लाना होगा। और जो भी है मतलब जितना सीट है, कितना सीट है इसमें, सीट कहाँ पे है 80, यानी 80 का 10 गुना 800 रिजल्ट दिया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए, क्लियर है। चलिए अब PST PET की बात करते हैं, मेल फीमेल। देखिए हाइट जो है मेल पुरुष के लिए ऑल कैटेगरी 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन यदि आप तराई क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तराई कहने का मतलब दियर जहां बाढ़ वगैरह आता है बिहार में, जैसे उत्तरी बिहार, समझ रहे हैं, तो आपको जो है 2.4 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन दी जा रही है, समझ रहे हैं, 2.4 सेंटीमीटर की छूट दी जा रही है। यानी कि इसमें से आप जो है 2.4 सेंटीमीटर घटा लीजिएगा यदि आपका हाइट उतना भी है और आप जो है बाढ़ प्रभावित एरिया से बिलोंग कर रहे हैं बिहार में, तो आपको मतलब आप फॉर्म को भर सकते हैं। फीमेल के लिए भी सेम कंडीशन यही है,
2.4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी यदि आप जो है उत्तरी बिहार से बिलोंग करते हैं, जो बाढ़ एरिया, बाढ़ ग्रसित एरिया है, जिसको तराई या भोजपुरी में या फिर बिहार में दियर कहा जाता है। समझ रहे हैं। चलिए अब चेस्ट के बारे में बात करते हैं। 76.5 से 81 सेंटीमीटर। फिर से जो आपका क्या बोलते हैं चेस्ट होता है, छाती, यानी कि 76.5 से 81 सेंटीमीटर, यानी बिना फूला 76.5 होना चाहिए और फूला के 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें कोई छूट वगैरह नहीं दिया जाता है। फीमेल का चेस्ट का कोई इशू नहीं होता है। अब रेस के बारे में बात करते हैं। देखिए मेन जो आपका मेरिट है ना, मेरिट जो है आपका किस पे बनेगा भाई, तो रेस पे बनेगा, दौड़ पे। ठीक है, मेरिट जो है आपका दौड़ पे बनेगा। देखिए इस पर कैसे बताया गया। देखिए लड़कों का जो होगा रेस 1.6 किलोमीटर 6 मिनट, यानी 1600 मीटर का दौड़ होगा 6 मिनट में। लड़कियों का होगा 1 किलोमीटर 6 मिनट में। अब समझिए, यदि आप जो रनिंग कर रहे हैं, यदि 5 मिनट 40 सेकेंड से समझिएगा, से या तक में अंतर होता है कि बीच में अंतर होता है। 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के पहले, यानी कि 5 मिनट 59 सेकेंड तक, 6 मिनट नहीं होना चाहिए। यदि 6 मिनट हो जाएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये तो बताया गया अधिकतम, लेकिन मेरिट जब फिजिकल पे है, रनिंग पे है, तो कम से कम लाना होगा ना। तो फिर से समझिए, 5 मिनट 40 सेकेंड से 6 मिनट के पहले, यानी 5 मिनट 59 सेकेंड तक यदि आप मारते हैं, मतलब फिजिकल में जो है रनिंग कंप्लीट करते हैं, तो आपको 40 अंक दिया जाएगा। ये किनका है भाई, लड़कों का। लड़कियों का भी सेम चीज़ वही है कि यदि 1 किलोमीटर की दौड़ आप लगा रहे हैं तो इस टाइम के अंतर्गत आइएगा तो आपको 40 अंक। चलिए अगला कंडीशन क्या है कि 5 मिनट 20 सेकेंड से हम बता रहे हैं, यानी 5 मिनट 20 सेकेंड को पकड़ना है। 5 मिनट 40 सेकेंड से पहले, यानी 5 मिनट 39 सेकेंड तक यदि आप जो है 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करते हैं तो आपको 60 अंक दी जाएगी। क्लियर है। किनका है भाई 60 अंक, तो ये लड़का के लिए है। ठीक है, लड़कियों का भी सेम कंडीशन वही है कि कितना है, 1 किलोमीटर में वही चीज़। ठीक है। चलिए अब देखिए अगला जो है 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड, मतलब देखिए 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड से पहले, यानी 5 मिनट 19 सेकेंड तक यदि आप दौड़ लगाते हैं तो आपको 80 अंक दी जाएगी। ठीक है, नहीं तो हाँ 80 अंक दी जाएगी। यदि 5 मिनट 20 सेकेंड हो जाएगा तो आप इस कैटेगरी में चले जाइएगा। समझ रहे हैं। चलिए लड़कियों का भी सेम कंड। देखिए ये जो है ना, ये वाला लाइन, एक मेरा दोस्त है, उसके साथ मतलब ऐसा घटना घटा था। समझ रहे हैं। जो बिहार पुलिस का, उसका जिसे आपको पता है कि बिहार पुलिस का जो होता है सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट जो होता है फिजिकल पे होता है, उसका सेम कंडीशन यही था। देखिए सेम कंडीशन यही था। उसको लगा कि हम 5 मिनट जो है 19 सेकेंड में दौड़ कंप्लीट किए हैं। ठीक है, लेकिन वो किया था कितना, 5 मिनट 20 सेकेंड में। इसकी वजह से वो मेरिट में छट गया। समझ रहे हैं, 10 नंबर कम हो गया, इसकी वजह से वो मेरिट में छट गया। चलिए अगला बात करते हैं। 80 नंबर हो गया। अब देखिए 5 मिनट तक नहीं, 5 मिनट के विदिन, यानी 5 मिनट से पहले, अब भले ना 3 मिनट में मार दीजिए, 2.5 मिनट में मार दीजिए, 4 मिनट में कंप्लीट कीजिए, यानी 5 मिनट से पहले यदि आप रनिंग जो आप फिनिश करते हैं, यानी 1.6 किलोमीटर, तो 100 अंक मिलेगा। सेम चीज़ वही है, 1 किलोमीटर लड़की लोग करती है तो 100 अंक इनको भी मिलेगा। बाकी सैलरी वगैरह आपको बता देते हैं। सैलरी अच्छा खासा है। कितना है भाई, 21,700 से लेकर 69,100 रुपया। ठीक है, सब कुछ क्लियर है। दोनों भर्ती के बारे में डिटेल में हम आपको समझा दिए, जानकारी दे दिए। यदि आपको चारों के बारे में जानना है या फिर नोटिफिकेशन देखना है तो आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। चारों पे जो डिटेल में वीडियो बनाया गया, 20-21 मिनट का वीडियो है, चारों को नोटिफिकेशन दिखा के समझाया गया। ठीक है, तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि आपको कहीं दिक्कत होगा तो बेशक आप कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से जो भी आपका दिक्कत होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। यदि आपको लगता है कमेंट करने से आपका सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दिया गया, लेकिन कॉल जो है आप लास्ट टाइम कीजिएगा। पहले आप कमेंट कीजिएगा ना, कमेंट पे ही हम सब कुछ जो भी रहता है उसका रिप्लाई देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।